आज हम बात करेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के ऊपर जो लागू होने जा रहा है 1 जुलाई 2022 से, जिसमें हम जानेंगे कि केंद्र सरकार को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा, सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है और किन किन वस्तुओं पर बैन लगाया जाएगा और उन वस्तुओं पर बैन क्यों लगेगा और अगर उसका उल्लंघन होता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। शुरू करते हैं वीडियो को। केंद्र सरकार प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने के लिए 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज वाले प्लास्टिक पर बैन लगाने जा रही है। तो जो 1 जुलाई 2022 के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक जो होती है, जो हम एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, उसके बाद से इस भारत में पूरी तरह से बैन हो जाएगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पिछले साल एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर प्रतिबंध की घोषणा की थी। तो जो मंत्रालय है उसने पिछले साल ही एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें इस प्रतिबंध की घोषणा की गई थी, लेकिन लागू ये इस साल से होगा। भारत के लिए मौजूदा समय में सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो चुकी है। पृथ्वी को यह 1000 साल तक भी प्रदूषित कर सकती है, लेकिन जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो 1000 साल तक नष्ट ही नहीं होता है, वो पृथ्वी पर ही रहता है। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से पाबंदी लगने जा रही है। तो जानते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है। सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्पोजल प्लास्टिक भी कहा जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक एक बार इस्तेमाल होने के बाद छोड़ दिया जाता है, उसका कोई यूज नहीं होता। इस प्रकार के प्लास्टिक का हमेशा उचित तरीके से निपटान नहीं किया जाता है और उसे रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता और ना उसे मिट्टी में दबाया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है। तो किन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगेगा जान लेते हैं, उनकी कुछ वस्तुओं को जानते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 उत्पादों को इस पाबंदी के दायरे में रखा गया, जिनमें से ये हैं: गुब्बारे हो गए, झंडे हो गए प्लास्टिक के जो बनते हैं, कैंडी के रैपर्स हो गए, आइसक्रीम्स के जो प्लास्टिक के बॉक्स आते हैं जो आप जिसमें भी आइसक्रीम दी जाती है, और कांटे, स्टिक्स, चाकू, तश्तरी, मिठाई के डब्बे, थर्माकोल से बनी प्लेटें जो होती हैं, क्लब, ग्लास, चम्मच, निमंत्रण पत्र जो प्लास्टिक से बनते हैं डिस्पोजल से, सिगरेट के पैकेजिंग में जो इस्तेमाल होती है फिल्म वो, और 100 माइक्रोन से कम से प्लास्टिक या पीवीसी बैनर भी शामिल हैं। तो प्रतिबंध क्यों लगेगा इन वस्तुओं पर? प्लास्टिक ना तो विघटित होता है, ना घुलता है और ना ही जलाया जा सकता है, क्योंकि यह प्रक्रिया के दौरान हानिकारक धुएं एवं खतरनाक गैसों को छोड़ता है। जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो उसमें अलग अलग धुएं, काले काले कलर के धुएं, या फिर उसमें से बहुत बुरी गंध आती है जो वायु को प्रदूषित करती है और हमारे लिए भी हानिकारक है। ऐसी प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने से सरकार को अपने प्लास्टिक अपशिष्ट उपदान संख्या को कम करने में सहायता मिल सकती है। तो उल्लंघन करने पर क्या होगा? उसमें जुर्माना भी होगा और उसमें कैद भी है। तो यदि कोई भी व्यक्ति विशेष प्रतिबंध का उल्लंघन करता हुआ पकड़ा गया तो उस पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जुर्माना लगाया जा सकता है। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर 5 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों किया जा सकता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा लें जिससे आपको मेरी डेली अपडेट मिलती रहेगी। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।